everyone, my name is Punit and welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup sir. So today we will discuss about the small business. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर है स्मॉल बिजनेस के डिफरेंट पार्ट्स क्या है, रोल क्या रहता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है स्मॉल बिजनेस जब हम स्टार्टअप करते हैं, तो डिफरेंट टाइप से ऑल ओवर चैप्टर को हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्टली हम जानते हैं कि स्मॉल बिजनेस होता क्या है. स्मॉल बिजनेस होता है जब भी कोई गांव के जो लोग होते हैं वो मिलकर जो भी बिजनेस को सेटअप करते हैं, या जो ज्यादा अर्बनाइजेशन एरिया नहीं होता, ज्यादा सिटी नहीं होती, तो वो क्या होता है हमारा वहां पे जो एस्टेब्लिश किया जाता है वो होता है हमारा स्मॉल बिजनेस. स्मॉल बिजनेस की बेसिकली हम बात करें, स्मॉल बिजनेस इन इंडिया टू टाइप से डिफाइन किया गया है. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल एंड सेकेंड इज मॉडर्न. जैसे हम ट्रेडिशनल वे की बात करें तो ट्रेडिशनल वे में लेबर इंसेंटिव होता था हमारा बिजनेस. लेबर इंसेंटिव कैसे, जो मोस्टली काम होता था वो हाथों से किया जाता था या लोगों के द्वारा किया जाता था. एंड मॉडर्न के अंदर क्या हो गया, कैपिटल इंसेंटिव. कैपिटल इंसेंटिव का मतलब क्या हुआ कि मोस्टली जो वर्क है वो मशीनों के द्वारा होने लग गया है. तो अगर हम यहाँ पर जो ट्रेडिशनल की बात करें, ये भी डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया. सबसे पहले जैसे खादी हो गया, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, तो डिफरेंट टाइप के जो वर्क करते थे उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है. नेक्स्ट हमारा है जैसे कि मॉडर्न क्या होता है, कैपिटल इंसेंटिव होता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आ जाती है, पावर लूम्स इंडस्ट्री आ जाती है जो कि हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर यहाँ पे रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया. क्या क्या रोल रहता है अगर हमारे देश में स्मॉल बिजनेस एस्टेब्लिश होते हैं, तो क्या क्या रोल रहता है हमारे इंडिया में, क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए. सबसे पहला है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सबसे पहले क्या जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट. हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, तो इस क्या होता है सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता. तो सबसे पहले अगर हम स्मॉल बिजनेस को एस्टैब्लिश करेंगे तो क्या होगा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके. सेकेंड है हमारा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो भी हमारा रूरल एरिया है या जो भी हमारा बैकवर्ड एरिया है वो किसकी तरफ होगा, वो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ क्या होगा, अग्रसर होगा. नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन इन इनकम इनक्वालिटी. जो भी हमारी इनकम इनइक्वालिटी है, जो भी हमारी जो इनकम है वो अगर किसी पर्सन की बहुत ज्यादा इनकम है, किसी पर्सन की बहुत कम इनकम है, तो अगर गांव में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या स्मॉल स्केल पे हमारा जो बिजनेस यूनिट है वो सेटअप होगी, तो क्या होगा, वहां से इनकम जनरेट होगी और क्या होगा, इक्वलाइजेशन होगा इनकम का. नेक्स्ट है हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ अ लोकल रिसोर्स. मोबिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे हुआ कि यूटिलाइज होगा जो हमारे लोकल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा. क्योंकि जैसे कि हमारी एमएनसीज है, तो एमएनसीज बैकवर्ड एरिया तक नहीं पहुंच पाती, या जो भी हमारी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है वो हमारी बैकवर्ड एरिया तक नहीं पहुंच पाती, और वहां के जो हमारे लोकल रिसोर्सेज होते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता. तो अगर स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस कर रहा है तो वहां के लोग क्या करेंगे, लोकल एरिया में जो भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे. नेक्स्ट हमारा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम. हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होगा, मल्टीपल होगा. जैसे कि जो गांव के एरिया के जो लोग होते हैं वो सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है. बट अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उनके पास डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होंगे इनकम के, कि वो स्मॉल यूनिट को एस्टैब्लिश करके भी इनकम अर्न कर सकते हैं, वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है प्रिवेंट माइग्रेशन. प्रिवेंट होगा माइग्रेशन से कैसे, अब जो गांव के लोग हैं वो धीरे धीरे शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट. क्योंकि गांव में कोई भी काम नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे वो अपनी इनकम जनरेट कर सके, तो वो शहरों की तरफ क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं. तो अगर गांव में ही इनकम का सोर्स होगा, अगर उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्या करेंगे, शहरों की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे. तो ये जो हमारा प्रिवेंट माइग्रेशन, जो आपको 6 टाइप से बताए गए, ये हमारे रोल है ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम की. अब मान लिया कि जो स्मॉल स्केल पे जो इंडस्ट्री है वो एस्टैब्लिश कर ली,
विलेजेस में या बैकवर्ड एरिया में हमने एस्टेब्लिश कर लिया, बट उस टाइम हमें प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है जिनसे लोग जो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री है वो सेटअप नहीं कर पाते। तो डिफरेंट टाइप की हमारी प्रॉब्लम्स रहती है जिनको हम स्टडी करेंगे। फर्स्टली प्रॉब्लम रहती है फाइनेंस की। सबसे पहली प्रॉब्लम आपको पता ही है कि अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तभी आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखो अगर आपके पास फाइनेंस है तो आप बिजनेस अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास इनफ फाइनेंस नहीं है तो आप एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है फाइनेंस की, कि गांव के जो लोग होते हैं या बैकवर्ड एरिया के जो लोग होते हैं उनके पास इतनी इनकम नहीं होती, इतना फाइनेंस कलेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपनी एक बिजनेस यूनिट सेटअप कर सके। तो ये हमारी बेसिकली फर्स्ट प्रॉब्लम रहती है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम हमारी क्या रहती है, मार्केटिंग की। आपको पता होगा कि मार्केटिंग का क्या रोल है आज के बिजनेस में। आज के बिजनेस में जो मोस्ट ऑफ कॉमन रोल है वो हमारा मार्केटिंग का रोल है। ओके, तो मार्केटिंग, अब जैसे कि जो बैकवर्ड एरिया के जो लोग हैं अगर वो अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर सेटअप करते हैं तो उनके पास इतना फाइनेंस तो है ही नहीं। अगर उनके पास फाइनेंस नहीं है तो उनके पास मार्केटिंग भी वो ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं करवा सकते, क्योंकि उनके पास अवेलेबल फाइनेंस नहीं है। तो वो मार्केटिंग भी अच्छे से नहीं कर सकते और अपना जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्रमोशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि जो बैकवर्ड एरिया में इतना ज्यादा एजुकेशन एरिया भी नहीं होता कि उन्हें कोई प्रोफेशनल स्किल के जो एम्प्लॉय है वो उन्हें मिले, क्योंकि अगर प्रोफेशनल स्किल के एम्प्लॉय लेके आते हैं तो वो सैलरी ज्यादा चार्ज करते हैं। ओके, तो ये भी एक क्या रहता है, ये प्रॉब्लम रहती है स्मॉल बिजनेस इन इंडिया में। नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी। ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाती, क्योंकि जो हमारी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। तो जो हमारे बैकवर्ड एरिया में जो लोग बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो कंपटीशन से पीछे छूट जाते हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी क्या है, हमारी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी। इनके पास कोई रिसर्च के कोई रिसोर्स नहीं होते जिसके कारण ये क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास सबसे पहले फाइनेंस नहीं होता, सेकंड हमारा जो मार्केटिंग है, जो प्रमोशन नहीं कर सकते ग्लोबल लेवल पे, तो ये compete भी नहीं कर सकते ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट रॉ मटेरियल। इनको प्रॉपर जो बैकवर्ड एरिया में अगर स्मॉल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की गई है तो हमें प्रॉपर रॉ मटेरियल रिसीव नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा लेबर भी हमें प्रॉपरली रिसीव नहीं होते, क्योंकि बैकवर्ड एरिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। एंड अगर लेबर अगर लेके आते हैं तो वो बहुत ज्यादा सैलरी चार्ज करते हैं एंड सैलरी लेते हैं। एंड जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस जिसने एस्टैब्लिश किया उनके पास इतना मनी नहीं होता कि वो लेबर को पे कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट स्मॉल स्केल इंटरप्राइज बाय MSMED एक्ट 2006। MSMED की फुल फॉर्म क्या हुई यहाँ पे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया टू पार्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस एंड सर्विस स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस। अब जो इन्वेस्टमेंट के टाइम जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है वो डिफरेंट रहता है एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस एंड सर्विस स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस। अब बात करते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमारी क्या इन्वेस्टमेंट रहती है एंड सर्विसेज के टाइम पे हमारी क्या इन्वेस्टमेंट रहती है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं माइक्रो लेवल पे तो रहता है अप टू 25 लाख। हम कहां से स्टार्टिंग करेंगे, माइक्रो लेवल की 25 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ। एंड अगर हमें स्मॉल करनी है, स्मॉल इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी है तो वो हम करेंगे 25 लाख टू 5 करोड़। एंड अगर मीडियम साइज की अगर हमें स्टार्टअप करनी है तो 5 करोड़ टू 10 करोड़। तो ये हमारा रहता है मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट। सेकंड अगर हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो सर्विसेज की माइक्रो लेवल पे क्या रहती है, अप टू 10,000। एंड अगर स्मॉल स्केल पे स्टार्टअप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 लाख टू 2 करोड़। एंड मीडियम लेवल पे करते हैं तो 2 करोड़ टू
5 करोड़। तो ये डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट रहती है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हम सर्विसेज स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम एंड एजेंसी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो बैकवर्ड एरिया के जो लोग होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जो स्मॉल यूनिट एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, गवर्नमेंट उनको डिफरेंट टाइप की कंसेशन प्रोवाइड करती है एंड गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट स्कीम चलाई जा रही है, जिससे जो बैकवर्ड एरिया के जो लोग हैं, जो गाँव के जो लोग हैं, वो अपनी बिजनेस यूनिट को सेटअप कर सके और अपनी इनकम जनरेट कर सके। गवर्नमेंट स्कीम एंड एजेंसी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इसके अंदर आता है 2 एजेंसीज है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन NSIC एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर DIC। फर्स्टली हम बात करते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। इसको जो सेटअप किया गया था वो किया गया था 1955 में। लर्न रहेगा आपको कब सेटअप किया गया था, 1955 में। और ये क्या सप्लाई करती है, जो हमारा NSIC है, ये हमें मशीनरी, रॉ मटेरियल क्या करती है, हमें सप्लाई करती है एट अ कंसेशनल रेट, लाइक पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, टैक्स में कंसेशन प्रोवाइड करना। तो इस तरह की इस तरह का जो कंसेशन है वो प्रोवाइड कौन करती है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑल सर्विसेज एंड सपोर्ट टू द एंटरप्रेन्योर फॉर सेटिंग फॉर स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज। जो भी बैकवर्ड एरिया में लोग कोई भी स्मॉल यूनिट को एस्टैब्लिश करते हैं तो उसको प्रॉपर सर्विसेज एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है फॉर एस्टैब्लिश द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो दिस इज ऑल अबाउट द small business in India and small scale enterprises by MSMED Act 2006। इसमें आपको ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया है, जो भी पूरा लेसन का क्रक्स है आपको बता दिया है। अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप अपने डाउट को। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर। थैंक यू।